Hello students, once again myself Shweta. This video is for class 11th and today we will study about the last chapter of unit 1st, that is business risk. What is business risk? It refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि बिजनेस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस. जो भी बिज़नेस हम करते हैं हर बिज़नेस में पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस जो है वो हमारे साथ रहती है, और उन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस को जो डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है, दैट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज़ नॉन एज बिजनेस रिस्क. तो नेचर क्या होता है इसका? दीज रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. जो भी हमारे बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस होती हैं वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस जो है वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होती है. एज यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. बिजनेस इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. फॉर एग्जाम्पल, when demonetization and GST came, nobody made the assumption, made the prediction that GST and demonetization will came in India. बिज़नेस, किसी भी बिजनेसमैन ने ये नहीं सोचा था कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी जैसे स्टेप जो है वो ले सकती है. तो वो अनसर्टेनिटीज़ थी जिसका हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते. फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ के बारे में बिजनेसमैन जो है वो नहीं डिसाइड कर सकता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस जो है वो होंगे. इसीलिए जो है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस जो है वो हर बिज़नेस में अराइज होती है. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिज़नेस. ये हमारे बिजनेस का बहुत ही असेंशियल पार्ट है एंड इट्स डिग्री डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस. लार्जर द साइज, लार्जर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नेचर. फॉर एग्जांपल, ट्रेड इन बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रेड इन बिजनेस. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़ में आता है कि जो लॉस हमें होते हैं हमारे बिजनेस में, दोज पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉस आर अराइज्ड बाय द नेचर की वजह से, जैसे हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, फ्लड. दीज आर द नेचुरल कॉजेज़, गिफ्ट्स ऑफ नेचर की वजह से. अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह के लॉसेज होते हैं देन इट इज़ नेचुरल कॉजेज़. ह्यूमन कॉजेज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, द एम्प्लॉयज़ ऑफ आवर बिजनेस, the loss which is arised by the employees of our business is known as human causes, जैसे dishonesty by employees, theft by employees, carelessness, negligence of employees, strike, lockout. These are the human causes. Third one is economic. It includes uncertainties relating to demand for goods, competition, price, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़. अगर किसी भी तरह के मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड में चेंज हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो रहा है, फैशन में चेंज आ रहा है, देन दीज आर द चेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमी. एंड अदर कॉजेज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज एंड मैकेनिकल फेलियर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक रीजन्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस. सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑन बिजनेस based on the requirement in the market, nature and type of business to be selected. जब भी आप किसी भी तरह के बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट में सर्वे करना चाहिए कि किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में प्रिवेल कर रही है, और जहां आपको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, द प्लेस वेयर यू वांट टू इस्टेब्लिश योर बिजनेस, यू हैव टू डू अ मार्केट रिसर्च, यू हैव टू एनालाइज द मार्केट एंड देन you select the type of business you want to do. Size of the firm, based on the amount of funds available and demand for the product in the market. Size of the firm, आपको अपनी फर्म का साइज, whether the size of the firm will be small scale, medium scale or large scale, it is to be decided after analyzing the demand in the market. Choice of form of ownership, the form of ownership, whether it will be sole trade, it will be partnership, it will be company, it will be decided by keeping in mind the amount of capital, legal formalities to be formulated. Location of the business enterprise,
कि आपका जो बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, वो सारा का सारा सामान, वो सारे के सारे इनपुट्स जो है वो आपको ईजिली अवेलेबल होंगे भी या नहीं। एंड आफ्टर देन फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, कि जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हैं, वट एवर द बिज़नेस यू वांट टू इस्टेब्लिश, क्या उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में फ़ंड्स आपके पास अवेलेबल हैं या आपको फंड्स अवेलेबल अरेंज करने की ज़रूरत है। फिजिकल फैसिलिटीज़, इट इंक्लूड्स द फिजिकल आउटपुट्स, इट मीन्स योर फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज। प्लांट लेआउट शुड बी ड्रा फर्स्ट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दीज फैसिलिटीज़, कि जो भी बिज़नेस आपने इस्टेब्लिश करना है उस बिज़नेस में किस तरह से आप अपने मशीनरी और इक्विपमेंट्स को जो है वो प्लेस करेंगे, प्रॉपर सारा का सारा लेआउट आपने तैयार करना है। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज अरेंज करेंगे आप, यू हैव टू अपॉइंट योर एम्प्लॉयज़। एंड लास्ट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी हमारे बिजनेस की। एंड देन आफ्टर डिसाइडिंग ऑल द अबव फैक्टर्स यू विल लॉन्च योर एंटरप्राइज। सो जब भी आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, वट एवर द बिज़नेस यू वॉन्ट टू बी स्टार्टेड, you first of all you have to do a detailed investigation about the market, that which type of product is not available in the market. On the basis of the market research, you decide the type of your business, the nature of your business, and then you start arranging resources for your business, the proper amount of finance, raw material, employees, fixed assets, current assets, each and everything you will decide, and after then you start your business. So our unit first is completed. I have also provided you the notes, so study the notes. Then a worksheet will be provided, question answer will be given, and you have to solve those questions. And if you have any doubt, please mention in the comment box.